आपका स्वागत हमारे चैनल पर। इस वक्त कांग्रेस जिस तरीके से हरकतें कर रही है, लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस चाइनीज कांग्रेस पार्टी बन गई है, यानी सीसीपी का फुल फॉर्म वो ये बता रहे हैं कि चाइनीज कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस इस वक्त किस तरीके से ओछी और घटिया राजनीति कर रही है, चाइना का एजेंट बनकर भारत में वो चाइना की आवाज को आगे बढ़ा रही है। हम देख सकते हैं किस तरीके से चिदंबरम भी वही बात कर रहे हैं जो ग्लोबल टाइम्स कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने भी ये कहा था कि जो भारतीय हैं वो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, ये उनके लिए नुकसानदायक होगा। और चिदंबरम भी यही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बहिष्कार नहीं करना चाहिए चाइनीज प्रोडक्ट का, इससे चाइना की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये उसी तरीके की बात है जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने कहा था कि चाइना हमारा कोई दुश्मन नहीं है, अगर उसकी तरफ से घुसपैठ होता है तो ये लोकल मुद्दा है। यानी कि जिस तरीके से इन्होंने समझौता कर रखा है 2008 में, जो एमओयू इन्होंने साइन किया कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, इनकी आपसी जो रिश्ते हैं कितने अच्छे हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अभी आपको बता दें कि जब से ही विवाद चल रहा है, चाहे वो सिक्किम में झड़प की खबर आई हो, उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में खूनी झड़प सामने आई, और जिस तरीके से हमारे वीर सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को मौत के घाट उतारा, और जिस तरीके से हमारे सैनिक वहां पर शहीद हुए, उसके बाद राहुल गांधी तमाम इस पर सवाल उठा रहे हैं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ओछी और घटिया राजनीति करके इस वक्त वो प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से जो चाइना का है वो चला रहे हैं। लेकिन अब शशि थरूर जिस तरीके से वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उन्होंने किस तरीके से जो चाइना का प्रोपेगेंडा है उसको बढ़ावा देते हुए एक चाइनीज ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि कोई भी चाइनीज सैनिक, जो खूनी झड़प हुई पूर्वी लद्दाख में, उसमें कोई भी चाइनीज सैनिक हताहत नहीं हुआ है, और उसको शशि थरूर ने रीट्वीट किया। यानी कि वो सहमत हैं कि किस तरीके से चाइना जो क्लेम कर रहा है उससे। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से शशि थरूर ने चाइना के प्रोपेगेंडे को बढ़ावा देते हुए ये उन्होंने माना है कि जो हमारी सेना कह रही है वो झूठ है, उनको सेना पर विश्वास नहीं है, जो सरकार कह रही है उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी भी इस पर कह चुकी है कि हम अभी अंधेरे में हैं, सरकार हमें अंधेरे में रख रही है। सेना कोई भी बयान दे रही है उसको ये मानने से इनकार कर रहे हैं। सेना ये कह रही है कि हमने 50 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, चीनी सैनिकों को, लेकिन वो कांग्रेस नहीं मान रही है। जबकि जो चीनी जो प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जो हैंडल पर ट्वीट कर रहे हैं उसको ये लाइक कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना कहेगा कांग्रेस वही मानेगी। यानी कि जो इनका समझौता है उसके तहत ये देश के नहीं है, इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, और पूरी तरीके से जो इन्होंने समझौता कर रहा है उसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नाकाम कोशिश है, क्योंकि जनता इस वक्त समझदार है और समझ चुकी है, और इसीलिए शशि थरूर को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त काम कर रही है वही बात हो गई कि जिस तरीके से सीसीपी कर रही है। यहां तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइनीज कांग्रेस पार्टी सीसीपी का फुल फॉर्म यही है। यानी कि अगर आप चाइना में जाते हैं तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है, और अगर भारत में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी है। दोनों की विचारधारा एक है, दोनों ने समझौता भी कर रखा है कि हम एक दूसरे को मदद करेंगे, और उसी के तहत यहाँ पर वो सेना की बातें नहीं सुन रही है, सेना का साथ नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे रहे, जबकि पूरा देश एकजुट है। लेकिन इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से यहाँ पर सेना और सरकार का साथ न देते हुए चाइना के प्रोपेगेंडे को बढ़ावा दे रही है। तो शशि थरूर ये भी कह सकते थे कि मैंने ऐसा कोई रीट्वीट नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया गया। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने जब चाइना को धमकाने के लिए और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था वो ट्वीट तुरंत डिलीट करवा दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी लिंक है जो ये दिखाती है कि किस तरीके से कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा ही है, और वो पूरी तरीके से चाइना को समर्थन दे रहे हैं। अगर चाइना के विरोध में कोई बातें होती है तो तुरंत उसे हटा दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि इससे सोनिया गांधी आहत हुई हैं। इससे अगर चाइना को बुरा लगता है तो वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने समझौता कर रखा है, और इसी के तहत अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट डिलीट करवा दिया जाता है। लेकिन जब वो सेना पर सवाल उठाते हैं तो उसे बढ़ाया चढ़ाया जाता है, और उसे लगातार इनके जितने भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैं उससे ट्वीट किया जाता है और दिखाया जाता है कि किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने सेना पर सवाल उठाया है, और उनको शाबाशी दी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं कि कांग्रेस इस वक्त
क्या कुछ कर रही है और इस वक्त वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो भारत के साथ है, लेकिन अगर वो किसी के साथ है तो वो चाइना के साथ है। और इसीलिए वो सारे प्रोपेगेंडे को बढ़ावा दे रही है, चाहे शशि थरूर हो, रणदीप सुरजेवाला हो, या फिर पी चिदम्बरम हो, या राहुल गांधी हो, जो खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उसके तरफ से किस तरीके से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, जो चाइना भी बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीमा विवाद चल रहा है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 8 जून को बयान दिया था, उसे चाइना ने बैन कर दिया है और उसे रिमूव कर दिया। लेकिन राहुल गांधी अगर कोई भी बयान देते हैं, कोई भी ट्वीट करते हैं, अगर देश में वो कोई सवाल उठाते हैं, तो वो चाइना उसको अच्छे से अपने देश में दिखाता है। यानी कि वो राहुल गांधी जो यहाँ पर उसकी बातें रख रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर कि किस तरीके से राहुल गांधी भारत में हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी चाइना को फायदा पहुंचा रहे हैं। यानी कि लोग जो कह रहे थे कि राहुल गांधी चाइनीज एजेंट हैं, ये बात गलत नहीं है और ये पूरी तरीके से सच है। और ये इसका सबूत भी आपको मिल गया है कि किस तरीके से अभी राहुल गांधी चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं और इनके तमाम वरिष्ठ नेता उसके प्रोपेगेंडे को हवा दे रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से विवाद चल रहा है गलवान घाटी में, रक्षा मंत्री ने आज हाई लेवल मीटिंग की और वो कल रशिया के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने तीनों सेना के प्रमुखों के अलावा सीडीएस विपिन रावत के साथ उन्होंने मीटिंग की और पूरी तरीके से जमीनी हालात की समीक्षा की, जो लद्दाख में जमीनी हालात क्या हैं इस पर, और साथ में उन्होंने जो तैयारियां वहां पर हैं उसका भी जायजा लिया। तो पूरी तैयारी सीमा पर हो गई है कि किस तरीके से चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये पूरी मीटिंग में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हमारी सेना और रक्षा मंत्री पूरी तरीके से वो जायजा ले रहे हैं और सेना के तीनों प्रमुख उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और पूरे देश को ये भरोसा भी है और सब ये जानते भी हैं कि किस तरीके से हमारी सेना चाइनीज सेना से कितनी आगे है। और इस समय भारत की अगर बात करें तो वो एक महाशक्ति है और चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो भारत चीन के तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बैठक की है और इस बैठक में तीनों सेना के प्रमुख के अलावा सीडीएस विपिन रावत भी शामिल हुए हैं। तो रक्षा मंत्री की बैठक में ये तय किया गया है कि भारत एलएसी पर तनाव को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन अन्य पक्ष अगर ऐसा करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। जैसे कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं आपको कि पूरी तैयारी हो चुकी है और जिस तरीके से लेह में हमारे फाइटर प्लेन गश्त लगा रहे हो, जिस तरीके से पूरी तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं, अब चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आधिकारिक तौर पर चाइना ये कहता आ रहा है कि हम बातचीत से मामले सुलझा लेंगे, लेकिन भारत को उसके मंसूबे पता है, जिस तरीके से उसकी विस्तारवादी नीति है। चाइना सिर्फ और सिर्फ भारत से नहीं, हमने आपको पहले भी बताया कि 15 देशों से उसकी सीमाएं लगती हैं, 12 देशों से उसके विवाद चल रहे हैं। यानी कि उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसके चलते वो 12 देशों से घिरा हुआ है। और जापान से किस तरीके से उसके विवाद इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरीके से वो गलवान घाटी में हड़पने की कोशिश कर रहा है और दावा कर रहा है कि गलवान घाटी उसकी है। यहां तक कि भारत ने उसके दावों को खारिज कर दिया और कहा कि गलवान घाटी भारत का है। लेकिन तमाम तरह के उसके तरफ से प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो अब जापान से भी उसने भिड़ने की तैयारी कर ली है। जापान के द्वीपों पर चीन ने कहा है कि वो उसका है। यानी कि जिस तरीके से वो गलवान घाटी पर दावा कर रहा था, उसी तरीके से उसने जापान के द्वीपों पर भी दावा किया है कि वो द्वीप उसके हैं और उसे अपना वो अभिन्न हिस्सा बना रहा है। तो उसके बाद जापान ने भी जो उसकी मिसाइलें हैं उसका मुंह चाइना की तरफ कर दिया। तो अब भारत के साथ साथ जापान ने भी चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चाइना के खिलाफ उसने कमर कस ली है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपने सैन्य ठिकाने भारत को दिए थे और वो खुलकर चाइना के विरोध में आया था और भारत का समर्थन कर रहा था। यानी कि जिस तरीके के हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, तो इस वक्त अगर चाइना जापान पे हमला करता है तो इसका मतलब है कि वो अमेरिका पर हमला करता है। जापान और अमेरिका में 1991 में सैन फ्रांसिस्को की संधि हुई है, जिसके तहत जापान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। और इस संधि में यह भी बात लिखी गई है कि जापान पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इस कारण अगर चीन कभी भी जापान पर हमला करता है तो अमेरिका को इसके बीच में आना ही पड़ेगा। यह सर्वविदित है कि अगर जापान के साथ अमेरिका ने मिलकर चीन पर हमला किया तो यह तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। यानी कि अगर वो जापान से जिस तरीके से अभी वो अपनी विस्तारवादी नीति के तहत वो जापान के द्वीपों पर अपना कब्जा बता रहा है और ये दावा कर रहा है कि चाइना का ये अभिन्न हिस्सा है, अब इस वक्त अमेरिका को
अगर वो जापान पर हमला करता है तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा। और इस वक्त जिस तरीके से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत मिलकर एकजुट सामने आए हैं, और वहीं पर आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ये सारे देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं और चाइना के विरोध में खड़े हैं। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। जिस तरीके से ताइवान से उसकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं इस वक्त, और ताइवान से वो इस वक्त लड़ रहा है, तो ये देखने वाली बात है कि चाइना के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। एक तो वैसे ही WHO में जिस तरीके से अलग थलग पड़ गया था और पूरी दुनिया के देश उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, तो इस वक्त चाइना के लिए मुश्किल की घड़ी है। और इस वक्त अगर बात करें तो ये भारत महाशक्ति है और चाइना से भारत 10 कदम आगे है इस वक्त। ये 1962 का भारत नहीं है, इस वक्त चाइना से कहीं आगे भारत है। और इस वक्त भारत के साथ तमाम वो देश हैं जो चाइना की विस्तारवादी नीति का विरोध करते आ रहे हैं। तो आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।